अंसा ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में उस असली मुजरिम को ढूंढ कर रहेगी जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर कीमत पर इस राज को दफन रखना चाहते थे। घर के अंदर शहरीन के वालिद सबको समझाते हैं कि आज जो कुछ हुआ उसकी असली वजह अनस नहीं बल्कि फहाम है। अगर एंगेजमेंट वाले दिन वो बात खत्म हो चुकी थी तो फिर उस पुराने जख्म को दोबारा छेड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन शहरीन के लिए ये बात हजम करना आसान नहीं होता। उसके वालिद उसे सख्त हिदायत देते हैं कि आज के बाद फहाम कभी भी उस वीडियो या अंसा वाले मामले का जिक्र नहीं करेगा। फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं अगर अंसा ने अपनी बेगुनाही साबित करने के चक्कर में असल मुजरिम तक पहुंचना शुरू कर दिया तो शायान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जुमला सुनकर शहरीन भी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ शायान अपने नए ऑफिस में अपनी जिंदगी का पहला दिन एंजॉय कर रहा होता है। ऑफिस में उसके दोस्त उसे मुबारकबाद देने आते हैं। सब उसका नया ऑफिस देखकर हैरान रह जाते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारा बाप गाड़ी तक नहीं देता था और आज इतना बड़ा ऑफिस उसके हवाले कर दिया। सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह करे जिस तरह शायान के अब्दू को हिदायत आ गई और उन्होंने उस पर इतना भरोसा कर लिया वैसे ही हमारे वालिदैन को भी हिदायत आ जाए। ये बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर अचानक उसे याद आता है कि कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहिए। वो फौरन स्टाफ को आवाज लगाता है और कहता है पिज्जा ऑर्डर करो और जल्दी करो, मेरे गेस्ट्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्त भी उसकी टांग खींचते रहते हैं और पूरा ऑफिस हंसी मजाक से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशियां सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान होती हैं। अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर मुरसलीन आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर पिज्जा, हंसी मजाक और दोस्तों की महफिल पर पड़ती है उसका चेहरा फौरन बदल जाता है। शायन के दोस्त फौरन सिचुएशन समझ जाते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब ऑफिस में सिर्फ बाप और बेटा आमने सामने खड़े होते हैं। मुरसलीन सख्त लहजे में कहता है ये ऑफिस है, कोई पार्टी हॉल नहीं। अगर दावत देनी थी तो बाहर किसी रेस्टोरेंट में देते, ऑफिस के अंदर दोस्तों की महफिल नहीं सजाते। फिर वो शायान को बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल समझाता है। याद रखना, दोस्ती और बिजनेस कभी एक साथ नहीं चलते। बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता, हर शख्स अपना फायदा देखता है। शायान अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता है कि उसके दोस्त आम लोग नहीं हैं। वो एक एक दोस्त का तारुफ करवाता है। किसी का वालिद सियासत में है, किसी का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है और किसी के पास इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है। फिर शायान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अब्बू, हम सिर्फ लोकल मार्केट तक महदूद नहीं रहेंगे, मैं मुरसलीन एंड सन्स को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाऊंगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। ये अल्फाज सुनते ही मुरसलीन का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। फिर मुरसलीन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे अपने बेटे पर फख्र है। इधर कहानी का दूसरा रुख फिर फहाम और शहरीन की तरफ मुड़ जाता है। शहरीन को लगता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद फहाम अब भी नाराज होगा। वो हिम्मत करके उससे फोन करती है और दिल से माफी मांगती है। हैरानी की बात यह होती है कि इस बार फहाम का लहजा बिल्कुल बदला हुआ होता है। वो कहता है कि अगर तुम वाकई मुझे मनाना चाहती हो तो सिर्फ हम दोनों डिनर पर चलते हैं। शहरीन फौरन हाँ कर देती है और दोनों डिनर डेट का प्लान बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एपिसोड एक नए सस्पेंस के साथ खत्म होता है। एक तरफ अंसा ने असली मुजरिम को ढूंढने की कसम खा ली है, दूसरी तरफ घर वाले इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। और तीसरी तरफ फहाम अचानक इतना नर्म क्यों हो गया? क्या वो वाकई शहरीन से मोहब्बत करता है या फिर उसके जहन में कोई और ही प्लान चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंसा असल मुजरिम तक पहुंच पाएगी या उसे फिर किसी नई साजिश का सामना करना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।